बेटा अनशेडेड रीजन की रिस्पेक्ट से अगर बात की जाती है तो हमने क्योंकि बहुत डिटेल में जो है शेडेड रीजन को देखा था और उसको समझा था कि हमारे पास जो है वो अगर लाइन वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या डायगनल हो तो हम शेड कहाँ पे करेंगे और कौन सी इनइक्वालिटी हमारे पास ग्रेटर देन है तो कहाँ शेड होगा, लेस देन है तो कहाँ शेड होगा। आपके पास जो भी शेडेड रीजन के कॉन्सेप्ट थे, सिर्फ अनशेडेड में एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने शेडेड रीजन को देखना है। सही है, यानी जो भी क्वेश्चन होगा अनशेडेड का उसके अंदर शेडेड शेडेड के कॉन्सेप्ट लगाने हैं, लेकिन उसमें इनइक्वालिटी ऑपोजिट, या अगर शेडेड रीजन है तो ऑपोजिट साइड पर शेड कर दोगे। लेट्स से कि इसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो हमने ये सीखा था कि हमारे पास अगर शेडेड रीजन होगा तो शेडेड रीजन के अंदर हमारे पास ग्राफ कहाँ पे होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात है सिर्फ, तो इसका मतलब है एक वर्टिकल लाइन आएगी और कहाँ पे आएगी, जो नंबर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे वन है, तो इसका मतलब ये है कि वन पे मेरे पास एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद शेडेड रीजन में हम ये सीख रहे थे कि अगर मैं अपनी इनइक्वालिटी को डिस्कस करता हूं तो इसको कैसे रीड करूंगा, वैल्यूज ऑफ एक्स या तो वन है या ग्रेटर देन वन है, तो उसके लिए हम आगे की तरफ शेड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हम शेडेड नहीं अनशेडेड डिस्कस कर रहे हैं तो आप जो है वो ऑपोजिट साइड पर शेड करोगे, तो इसका मतलब है जो शेडेड पार्ट आपके पास आएगा वो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो पता ये चला कि अगर हम जो है वो अनशेडेड को डिस्कस करते हैं तो अनशेडेड में कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सिर्फ काम ये हो रहा है कि आपने एक दफा आइडेंटिफाई करना है कि शेडेड का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी ऑपोजिट साइड पे जो है वो आप शेड कर दोगे तो वो अनशेडेड रीजन में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपके पास y इज लेस देन फोर है, तो अब y इज लेस देन फोर के अंदर हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो है वो शेडेड रीजन का कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों आएगी, क्योंकि बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की। ठीक है, अब वाई एक्सिस की क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और अबव एक्स एक्सिस करूंगा। रीजन बिहाइंड कि मेरे पास पॉजिटिव फोर है। अगर नेगेटिव फोर होता तो बिलो एक्स एक्सिस प्लॉट होता, अगर पॉजिटिव फोर है तो अबव एक्स एक्सिस प्लॉट किया जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा पॉजिटिव फोर, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये सिंबल कौन सा है, लेस देन। लेस देन के लिए हम कौन सा जो है वो लाइन को शो करते हैं, डॉटेड लाइन, तो मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे आपके सामने बना दूंगा, दिस वन इज योर डॉटेड लाइन। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि लेस देन के लिए हम क्या काम करते थे, जब भी शेडेड रीजन की बात होती थी इसका मतलब यह है कि y की वैल्यूज फोर से छोटी हैं। तो फोर से छोटी वैल्यूज कब होती हैं, जब आप y एक्सिस पे नीचे की तरफ जाते हो, लाइक दिस, डाउनवर्ड, तो आप ये कहते हो कि y की वैल्यूज स्मॉलर हैं, लेसर हैं। ठीक है, तो वो कब की बात थी, जब आप शेडेड रीजन को डिस्कस कर रहे थे। अगर मैं अनशेडेड रीजन की बात करूंगा तो इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ शेडिंग बिलो द लाइन आप कहाँ शेड करोगे, अबव द लाइन। तो आपके पास जो शेडेड पार्ट आएगा इन दिस पोर्शन वो आपके पास लाइन के ऊपर आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास एक लाइन आती है, आपसे कहा जाता है माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन वन, ये मेरे पास आ गया। तो हमने ये देखा था कि जब भी दो वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे तो हमने जो है वो किस चीज पे काम करना है, सबसे पहले क्योंकि डायगोनल लाइन आएगी तो मुझे यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करने हैं इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कह रहे थे, थोड़ी देर के लिए अज्यूम ये करना है कि आपके पास ग्रेटर नहीं बल्कि इक्वल्स का सिंबल है। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स वन है तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, व्हाट आई विल गेट, ये मेरे पास वैनिश हो जाएगा। यहाँ पे अगर जीरो आएगा खत्म हो गया। वैल्यू ऑफ y किसके बराबर हो गई, वन के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू जीरो के बराबर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। माइनस एक्स जो है वो वन के बराबर होगा, जिससे मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू माइनस वन के बराबर है। ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए जीरो कॉमा वन और ये कोऑर्डिनेट है माइनस वन कॉमा जीरो, तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव है। तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो
एक्सेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहां पे y तो पॉजिटिव होगा लेकिन x नेगेटिव होगा। तो x यहाँ पे -1 आ गया, -1 मार्क कर दिया। y आपके पास +1 है, तो लेट से y यहाँ पे +1 मार्क डाउन हो गया। अब आपने यहाँ पे एक डायगनल लाइन प्लॉट करनी है, ये डायगनल लाइन आपके पास प्लॉट हो गई, ठीक है। हमने क्या सीखा था, अगर मेरे पास सिंबल जो है वो ग्रेटर देन का होता है तो डायगनल लाइन के ऊपर शेड किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि अनशेडेड को पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो जो शेडेड पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, बिलो। तो हम यहाँ पे जो शेड करेंगे बेटा वो बिलो द लाइन शेड करेंगे, बिकॉज ऑफ द अनशेडेड। ये आपके पास पार्ट आएगा, दैट विल बी योर शेडेड पार्ट फॉर द अनशेडेड रीजन। आपसे ये कहा जाता है कि वी हैव y इज ग्रेटर देन इक्वल्स -2। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास लाइन कौन सी आएगी, विल इट बी हॉरिजॉन्टल, विल इट बी वर्टिकल, कौन सी लाइन होगी ये मेरे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगी तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करके जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब क्योंकि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये बनेगी कहां पर, देखो मेन आपके पास ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये होता है पॉजिटिव वाई और नीचे वाला पार्ट होता है नेगेटिव वाई। अब क्योंकि मेरी वाई की वैल्यू -2 है, इसका मतलब -2 है, तो वो मेरे पास बिलो एक्स एक्सिस प्लॉट किया जाएगा, और बिलो एक्स एक्सिस के लिए आपके पास यहां आ जाएगा -2। ये मैंने -2 प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस के बिलो प्लॉट होगा, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास यहाँ पे आ गई। क्योंकि सॉलिड लाइन इस वजह से है कि मेरे पास ग्रेटर के साथ यहाँ पे क्या है, इक्वल साइन लगा हुआ है, तो सॉलिड लाइन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, कि आपसे कहता है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, यानी y की वैल्यूज -2 के या तो इक्वल है या -2 से बड़ी हैं। और बड़ी वैल्यूज के लिए हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं अपनी, जब भी y की वैल्यूज आपकी बड़ी होती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, फॉर द शेडेड रीजन। यानी ये कॉन्सेप्ट हमने किसके लिए पढ़ा था, शेडेड। अनशेडेड के लिए क्या हो जाएगा, वी हैव टू शेड बिलो द लाइन। आप सिंपल जो है वो इस लाइन के नीचे शेड कर दोगे, दैट्स इट। दिस विल बी योर शेडेड पार्ट, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन था x - y < ये मेरे पास क्वेश्चन था, ठीक है। आपने यहाँ पे काम क्या करना है, x - y < मेरे पास है। हमेशा आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी मतलब जो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तो आपका जो पहला अटेम्प्ट होता है वो ये होता है कि यू हैव टू मेक y पॉजिटिव। ये याद रखना, सही है। इसके अंदर यहाँ पे y क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव वाई नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे वाई को पॉजिटिव रखना है। अगर मुझे वाई को पॉजिटिव रखना है तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, एक्स लेस देन इक्वल्स -2 प्लस वाई। और मैं लिख सकता हूँ -2 को जब मैं लेफ्ट साइड पे लाऊंगा, x + 2 लेस देन इक्वल्स वाई। और वेरिएबल अगर मैं लेफ्ट साइड पे रखता हूँ, वाई मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ गया, तो इनइक्वालिटी फ्लिप होगी, इट विल बी x + 2। सही है। तो ओरिजिनल आपकी इक्वेशन ये थी इनइक्वालिटी के साथ, लेकिन सॉल्विंग के अंदर ये यूज करोगे। रीजन हमेशा याद रखना कि आपने जो सब्जेक्ट है, जब भी शेडेड रीजन की बात होगी और डायगोनल लाइन है, तो आपका जो सब्जेक्ट है, या आप ऐसे समझ लो जो वाई है, वो हमेशा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये सिंपल वर्ड्स में, वाई आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वाई नेगेटिव है तो आपने उसे पहले पॉजिटिव करना है और फिर शेड करना है, ये जहन में रखना। ये एक बहुत ट्रिकी पार्ट है, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को हर हाल में कंफ्यूज करता है। याद क्या करना है आपने इस चीज को देखते हुए, कि मेरे पास यहाँ पे हर हाल में जो है वो y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैं अगर प्लॉट करता हूं तो इसके ऊपर फोकस जरा रखना, कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जो काम होगा वो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे y = x + 2 कंसिडर करूंगा। x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो y का आंसर क्या आएगा, 2। और y की वैल्यू अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करूंगा तो x का आंसर क्या आएगा, -2। कुछ बात समझ आ रही है, ठीक है। दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, क्या क्या नजर आ रही है, कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो, अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ, y का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, 2 आएगा। और y की वैल्यू अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो x का आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, राइट। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या काम करोगे, यहाँ पे अपनी
ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ में आपके पास -2 और 2 है, तो आपके पास लाइन जो है वो इस तरीके से आएगी। ये आ गया -2 और ये आ गया 2। स्ट्रेट लाइन आपके पास प्लॉट हो गई लाइक दिस। ये मेरे पास है। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x+2 है, मेरे पास ये वाला पार्ट है। अगर ग्रेटर होता है तो हम कहाँ पे शेड करते हैं? अबव द लाइन शेड करते हैं, करेक्ट। अबव द लाइन शेड करते हैं। लेकिन क्योंकि हम अनशेडेड को डिस्कस कर रहे हैं, तो शेडेड हमारे पास जो पार्ट शेड होगा फॉर द अनशेडेड रीजन वो कहाँ पे होगा? बिलो द लाइन। तो आपके पास जो शेडिंग पार्ट आएगा वो आपके पास बिलो द लाइन आएगा। दिस विल बी द पार्ट। ये आपके पास जो है वो शेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ले लो। इसमें कह रहा है -x - y <3 मेरे पास है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे अगेन जो y है वो क्या है? नेगेटिव है। मुझे y को क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। तो मुझे अगर y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, यानी y को पॉजिटिव रखना है, तो इसको मुझे शिफ्ट करना होगा ऑन राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा <y+3 आपके पास हो गया। ठीक है। तो अब अगर मैं y को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ विद +3, तो मेरी इनइक्वालिटी फ्लिप होगी और -x मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि आपका जो y है वो आपके पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, जब भी आप जो है वो डायगोनल लाइन बनाते हो और आपके पास जो है वो इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल्स होते हैं, तो सही है। अगर मेरे पास, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में y+3 इक्वल्स टू -x कर दिया, सही है। अब क्या करोगे? पहले x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ, ये वैनिश हो गया, तो +3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -3। तो y की वैल्यू हो गई -3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो -x = 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, y की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट होती है तो -x = 3 हो गया। तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ x इज -3 आपके पास आ जाएगा। ये हो गया आपके पास। ठीक है। अब देखो, ये आपके पास हो गया। आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? ग्राफ प्लॉट करना है। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 0, -3, और ये क्या हो जाएगा? -3, 0, यानी दोनों के दोनों मेरे पास क्या है? नेगेटिव है। तो आपके पास जो प्लॉटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये आपके पास नेगेटिव x एक्सिस आएगा, दिस इज योर नेगेटिव y एक्सिस। एक जगह पे आ जाएगा -3, ये आ गया -3, और ये आ गया बेटा -3 एज वेल। दोनों नेगेटिव है ना, एक्स पे भी नेगेटिव है और वाई पे भी नेगेटिव है, यानी ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, दोनों पे नेगेटिव है, -3 दोनों पे आ गया। ठीक है। और आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये डायगोनल लाइन आ गई आपके पास। अब जो नेक्स्ट आपका स्टेप होता है वो क्या होता है? शेडेड अनशेडेड। सही है। तो अब आपने जो है वो देखा कि मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि ये अब आपकी जो है ना वो इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन का सिंबल है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन का मतलब है आई हैव टू शेड अबव द लाइन। ठीक है। लेकिन क्योंकि अनशेडेड की बात हो रही है, तो शेडेड पार्ट कहाँ पे आएगा इसका? बिलो द लाइन। तो आपके पास यहाँ पे शेड होगा। दिस विल बी द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने बेटा यहाँ पे अपने ग्राफ में जो है वो प्लॉटिंग्स करनी है, और प्लॉटिंग के बाद हम एट द एंड जो है वो देखते हैं कि अनशेडेड रीजन किस तरीके से आपका फाइंड आउट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे एक, ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपके पास हो गया। अब आपके पास फर्स्ट जो है वो ये कहती है इनइक्वालिटी के y इज ग्रेटर देन इक्वल्स -2, यानी y की ये शो करता है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और -2 का मतलब ये कि यू हैव टू प्लॉट बिलो द लाइन, बिलो एक्स एक्सिस। तो बिलो एक्स एक्सिस में प्लॉट करूंगा एट पॉइंट 2, ये मेरे पास -2 पे जो है वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ये -2 पे इसकी प्लॉटिंग हो गई। और हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि y था आपके पास वेरिएबल। ठीक है। अब हमने, क्योंकि सॉलिड लाइन आएगी, क्योंकि ग्रेटर के साथ आपके पास क्या था? इक्वल साइन भी था, सही है। अभी हम अनशेडेड को नहीं देख रहे, अभी हमने यहाँ पे वो प्लॉट कर दिया। सेकंड आपके पास है x < <2, यानी मेरे पास x ये शो कर रहा है कि आपके पास वर्टिकल लाइन आएगी और +2 पे आएगी। तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे आएगी, राइट हैंड साइड पे 2 आपके पास ये रहा। तो एक डॉटेड लाइन आपके पास प्लॉट की जाएगी,
और वो डॉटेड लाइन क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी के साथ यहाँ पे जो है वो इनइक्वालिटी के साथ आपके पास इक्वल साइन नहीं है। इस वजह से ये जो है वो लाइन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये आपके पास प्लॉट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड आपके पास क्या है यहाँ पे, y इज लेस देन इक्वल्स 3x-1। अब इसका मतलब ये है y इज लेस देन इक्वल्स 3x-1 का जो मतलब है वो क्या मतलब है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि यहाँ पे डायगोनल लाइन आएगी क्योंकि दोनों वेरिएबल्स मेरे पास मौजूद हैं। दूसरा आपने चेक करना है कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव। y इज पॉजिटिव ओवर हियर, तो इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करनी नहीं है आपने। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपने ग्रेट लेस देन इक्वल्स रिमूव किया और उसकी जगह इक्वल्स लगा के 3x-1 लिख दिया, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू को जीरो सब्सटीट्यूट करोगे। तो ये मेरे पास 3 × 0 विल वैनिश और y का आंसर आ गया -1। ये हो गया y इक्वल्स -1। उसके बाद अगर मैं y की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करता हूँ, ये जीरो सब्सटीट्यूट हुआ, ये खत्म हो जाएगा। -1 विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी +1। सो x का आंसर आ जाएगा 1 = 3x एंड आंसर ऑफ x इज इक्वल्स 1/3। ये आपके पास आ गया। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, -1 एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 1/3, 0। ये आपके पास हो गया, सही। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पर आपने ये देखा कि हमारे पास 1/3 कहाँ पे आएगा। 1/3 डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ये आएगा 1/3, 0। ये आ गया आपके पास 1/3। उसके बाद आपके पास है -1। तो -1 वो भी किस पर है, y एक्सिस पर है। तो इसका मतलब है -1 यहाँ पे लाई करेगा एट दिस पॉइंट। ये मेरे पास -1 आ गया। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास लाइन यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगी जो दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, लाइक दिस। ये इंटरसेक्ट कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे लेस देन इक्वल्स था, तो हम यहाँ पे जो है वो सॉलिड लाइन बनाएंगे और हमने यहाँ पे सॉलिड लाइन बना दी, तो एक ट्राइंगुलर पोर्शन आपके पास आ गया। अब हमने जो फोकस करना है वो किसको करना है, अनशेडेड रीजन को। तो हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स, जिसका मतलब यह है कि मेरे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अनशेडेड रीजन है तो कहाँ होगा, बिलो। तो आप यहाँ पे बिलो द लाइन शेड करोगे। ये आपके पास शेडेड पार्ट आ गया। दिस विल बी योर शेडेड पार्ट। सिमिलरली x इज लेस देन 2, यानी मेरे पास x की वैल्यूज 2 से छोटी हैं। तो ये जो मेरे पास लाइन है इससे लेफ्ट साइड पर शेड होना चाहिए था, लेकिन अनशेडेड की वजह से कहाँ शेड होगा, राइट साइड पे शेड होगा। तो ये आपके पास जो शेडेड पार्ट आएगा, दिस विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे शेड होगा पूरा। दिस विल बी द पोर्शन। नाउ द थर्ड वन वी हैव y इज लेस देन इक्वल्स। जब भी एक डायगोनल लाइन आती है तो उसके बिलो शेड होता है अगर लेस देन इक्वल्स है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो अनशेडेड या अनवांटेड रीजन की बात हो रही है, तो आपका जो शेड होगा वो अबव द लाइन शेड हो जाएगा। तो जो शेडेड पार्ट आपके पास आया वो ये वाला शेडेड पार्ट आ जाएगा। दिस विल बी द शेडेड पार्ट। So we have this triangular region, which is your unwanted or unshaded region. This will be your final answer. Y is less than equals -x + 5. Second आपके पास है y is greater than 2 and third one is x is greater than -1. And they ask you to find out the unwanted region. Unwanted region find out करना है। So first inequality आपके पास जो है वो दोनों वेरिएबल्स हैं उसमें, तो इसका मतलब एक डायगोनल लाइन होगी। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू चेक कि वेदर y इज पॉजिटिव और नेगेटिव। y मेरे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अगर मेरे पास y पॉजिटिव है तो सिंपल आप क्या करोगे, y इज लेस इक्वल्स टू -x + 5 लिख दोगे। लेस देन इनइक्वालिटी रिमूव हो जाएगी। तो आपके पास y इक्वल्स -x + 5 आ गया। अब क्या करोगे, x की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूं यहाँ पे, ये खत्म हो गया। y का आंसर किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं y की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये मेरे पास वैनिश हो जाएगा, खत्म हो गया। इक्वेशन क्या बनेगी, 0 = -x + 5 बन जाएगी। तो इक्वेशन आ गई आपके पास, 0 = -x + 5। x को अगर लेफ्ट साइड पे भेजेंगे इट विल बी पॉजिटिव और x = 5 आ गया। आपके पास जो
कोऑर्डिनेट्स बने दैट इज 0,5 एंड द सेकंड वन इज 5,0। ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग के अंदर आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस आपके पास आएंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया। और आपके पास नंबरिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। देन वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास हो गया। और लेफ्ट साइड पे भी -1 -2 -3 -4, ये आपके पास हो गया। सही। अब देखो सबसे पहले आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी 0,5 एंड 5,0, तो मेरे पास यहाँ पे 0,5 का मतलब है वाई एक्सिस पे +5 है, तो यहाँ प्लॉट करोगे। उसके बाद एक्स एक्सिस पे मेरे पास यह एक्स एक्सिस पे +5 है, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा एट दिस पॉइंट। और इन दोनों लाइंस को आपने जो है वो ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी लाइक दिस। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास लेस देन था सिर्फ, तो इसका मतलब है कि सॉलिड लाइन नहीं होगी, बल्कि मेरे पास कौन सी लाइन हो जाएगी, ये डॉटेड। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास इस तरीके से डॉटेड लाइन आ जाएगी एक। ये डॉटेड लाइन आ गई आपके पास। सही है। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो इनइक्वालिटी क्या है, y इज ग्रेटर देन 2, यानी सिर्फ y है। और y की जो हिंट होती है वो क्या है कि इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन और +2 पे होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन +2 का मतलब है अबव एक्स एक्सिस प्लॉट होगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी +2 पे। ये आपके पास एक +2 पे लाइन ड्रॉ हो गई लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल्स -1, यानी x का मतलब है वर्टिकल लाइन और -1 का मतलब है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप प्लॉट करोगे। तो ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे -1 पे आ जाएगी। ये आ गई आपके पास लाइक दिस। ये आपके पास आ गया। सही। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है, आपने यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि अनशेडेड के लिए मैं क्या काम करूंगा। मेरे पास लेस देन होता है, और अगर डायगोनल लाइन है तो इसका मतलब है यू हैव टू शेड बिलो द लाइन। ठीक है। लेकिन क्योंकि अनवांटेड रीजन की बात हो रही है, तो शेड कहाँ पे होगा, अबव द लाइन शेड हो जाएगा। तो जो आपका शेडेड पार्ट आएगा दैट विल बी दिस वन। अबव द लाइन आपके पास शेड हो रहे हैं। ये आपके पास शेड हो गया। नाउ वी हैव y इज ग्रेटर देन 2। y इज ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और अबव द लाइन शेड होना चाहिए, क्योंकि y की वैल्यूज 2 से बड़ी हैं। लेकिन क्योंकि अनवांटेड रीजन की बात है, तो आपके पास जो शेड होगा वो कहाँ पे होगा, बिलो द लाइन शेड होगा, नीचे की तरफ शेड होगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे शेड हो जाएगा बेटा। दिस विल बी द शेडेड पार्ट। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स -1, यानी x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है। तो शेड आगे की तरफ होना चाहिए था, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अनवांटेड रीजन, अनशेडेड रीजन, तो शेड पीछे की तरफ होगा। ये मेरे पास बैकवर्ड शेडिंग हो जाएगी लाइक दिस। तो हमारे पास आप देखो बहुत क्लियर ट्राइंगुलर पोर्शन एक रिसीव हो रहा है, दिस इज योर अनवांटेड अनशेडेड रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेटा एक न्यू इनइक्वालिटी, न्यू टाइप की इनइक्वालिटी आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। अगर मैं पीछे बात करता हूँ, यहाँ देखो दोनों वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे चेक करो, ये जो डायगोनल लाइन के लिए हमारे पास इनइक्वालिटी थी, वेरिएबल भी दो थे और साथ में अलग एक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था। सही है। वेरिएबल कितने थे, दो थे, एक्स और वाई, और कांस्टेंट अलग से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास क्वेश्चन 3 में, तो यहाँ दोनों सिर्फ वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा। ठीक है। जब भी इस टाइप का सिनेरियो आपके पास आता है कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो दो वेरिएबल्स हों लेकिन कोई कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, तो आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हो अपनी तरफ से। तो एक्स की वैल्यूज क्या सब्सटीट्यूट करोगे, -1 0 1, ये तीन वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लो और वाई के आंसर निकाल लो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये कंसिडर करता हूं कि मेरी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू एक्स,
क्योंकि y ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई इस पे वर्किंग मुझे नहीं करनी है, तो सिंपल y इक्वल्स टू एक्स मैंने लिखा। अब मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल -1। अगर मैं -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरा y का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? जब मैं -1 इसकी जगह लिखूंगा तो y ऑटोमेटिक -1 के बराबर हो जाएगा, तो y की वैल्यू -1 हो गई। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये अगर मेरे पास 0 हो जाएगा, तो y का आंसर भी डायरेक्ट 0 हो गया, ये मेरे पास 0 हो गया। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू +1 रखता हूं तो y भी मेरे पास +1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गया दैट इज -1, -1, सेकंड कोऑर्डिनेट है 0, 0 एंड द थर्ड वन इज 1, 1। ये तीन कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। अब आपने क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है और रेस्ट ऑफ द अपनी इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी नजर आएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, हो सकता है वो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या दे दे बेटा, नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में लेट से कि वो आपको ये कह दे कि y = 2x है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पे भी मेरे पास कोई अलग से कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सिंपल वेरिएबल है। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेटा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट, इट्स नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल से अलग हटकर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये y = 2x पे भी यही रूल अप्लाई होगा कि आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -1, 0 एंड 1, एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y टू गेट द आंसर, लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए इनइक्वालिटी में, क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दी जाती है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, उससे सॉल्व ना हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अपनी प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग के अंदर हम जो है वो देख चुके थे कि लेट से कि अगर मेरे पास यहाँ पर जो है वो, ये आपके पास हो गया बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपके पास है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये एक और नई चीज आ गई, आपके पास क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स की वैल्यूज जो है वो 0 से, या तो 0 है या 0 से बड़ी है। बात समझ आ रही है? एक्स की वैल्यूज क्या है, या तो 0 है या 0 से बड़ी वैल्यूज है। और आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 होती कहां पर है? एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो 0 होती है बेटा, वो एक्स की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, ऑन वाई एक्सिस। इसको याद रखना, ये दो बहुत स्पेशल टाइप के इनइक्वालिटीज हैं जो आपके पेपर में रिपीट हो जाती हैं, जो मैंने दोनों हाईलाइट की हुई हैं। सही है, तो अगर मेरे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी लॉजिक ये है कि x की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है, बढ़ रही है। तो 0 से बढ़ती कब है? जब आप राइट साइड पे अपनी मूवमेंट करते हो, इसका मतलब है लाइन जो है वो मेन एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट की गई है। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप वाई लाइन को जो है वो कहाँ प्लॉट कर दोगे, वाई एक्सिस पे। ये आपके पास वाई एक्सिस पे प्लॉट हो गई, दिस विल बी योर लाइन फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये आपके पास प्लॉट होगी। सेकंड के लिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पे नंबर्स प्लॉट कर लेते हैं पहले बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, ये आपके पास है। अब आपके पास नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, ये आपके पास थी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, जिसके लिए आपने ये अपने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। पॉइंट्स क्या है, -1, -1। अब इसे रीड कैसे करेंगे? इसे रीड ऐसे करेंगे कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। तो x की वैल्यू -1 खुद देखो कहाँ है, ये रही x की वैल्यू -1, और y की वैल्यू भी -1 है, इसका मतलब नीचे की तरफ है। थोड़ा सा इसको रीड अच्छे से करना बेटा, वरना समझ नहीं आएगा। इसको अगर मैं रीड कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, समझना बेटा इस वाले पॉइंट को। x की वैल्यू, ये x को डिनोट करता है, ये y को डिनोट करता है। x की वैल्यू ये -1 है, y की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू -1 ये पॉइंट पे, y की वैल्यू नेगेटिव ये वाली पॉइंट पे। अगर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ रहा है, दिस इज द पॉइंट जहां पे x और y दोनों -1 है। तो ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन द सेकंड वैल्यू इज 0, 0 विच इज ओरिजिन, ये वाला पॉइंट हो गया। एंड द थर्ड वन इज 1, 1, तो ये वाली लाइन आ गई, ये पॉइंट आ गया। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, दिस विल बी माई स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपके पास जो प्लॉट हो गया बेटा, ये कौन सा वाला पार्ट प्लॉट हुआ है, फॉर द सेकंड इनइक्वालिटी आपके पास प्लॉट हो गया। ठीक है बेटा,
थर्ड अब आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 3, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। y क्या बताता है हॉरिजॉन्टल लाइन को, और 3 क्या चीज है, पॉजिटिव 3 है, यानी अबव एक्स एक्सेस। तो पॉजिटिव 3 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये वाला पॉइंट आ गया। ये आपके पास प्लॉट हो गया पॉजिटिव 3 पे हॉरिजॉन्टल लाइन। थर्ड आपके पास जो है, फोर्थ आपके पास है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब यह है कि मेरे पास एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, लेकिन 1 पे आएगी, पॉजिटिव 1 पे। तो वो अबव एक्स एक्सिस होगा, तो वो ये वाली लाइन आ गई। ये आपके पास आ गया, सही है। तो अब आपने जो है वो सारी प्लॉटिंग्स अपनी कर ली। अब आपने अनशेडेड को ध्यान में रखते हुए जो है वो काम करना है। अनशेडेड रीजन क्या कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब यह है कि आपने एक्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं, आगे की तरफ शेड होना चाहिए था। लेकिन अनशेडेड रीजन है तो कहाँ शेड होगा बेटा, बैकवर्ड, पीछे की तरफ शेड होगा। सो शेडेड पार्ट विल बी ऑन द बैक साइड, यहां शेड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यानी मेरे पास ग्रेटर देन का मतलब यह है कि जब भी डायगोनल लाइन आती है तो ग्रेटर देन का मतलब है ऊपर की तरफ शेड होना चाहिए। लेकिन अनवांटेड की, अनशेडेड की वजह से कहाँ शेड होगा, बिलो द लाइन, तो यहाँ पे शेड हो जाएगा। यहाँ शेड हो गया बेटा। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कह रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी जो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्रेटर का मतलब है ऊपर की तरफ शेड होना चाहिए। ग्रेटर का मतलब आपके पास क्या है यहाँ पे, ऊपर की तरफ आपके पास यहाँ पे शेड होना चाहिए। अच्छा, ये इनइक्वालिटी गलत लिखी हुई है, इसे मैं सही कर देता हूँ। ये इनइक्वालिटी जो है वो बेटा आपके पास है लेसर देन, ये गलत लिखी हुई है, इसे मैं सही कर रहा हूँ, लेसर देन इक्वल्स है। तो लेसर देन इक्वल्स का मतलब ये है कि आपके पास जो शेड होना चाहिए वो बिलो द लाइन शेड होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनवांटेड अनशेडेड रीजन की, तो अबव द लाइन यहाँ पे शेड होगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है वो ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा। दिस विल बी द शेडेड पार्ट। And for the last one we have y is greater than equals 1, यानी 1 से बड़ी। तो इनइक्वालिटी 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ऊपर की तरफ शेड होना चाहिए। लेकिन अनवांटेड अनशेडेड की वजह से हम कहाँ शेड करेंगे, बिलो द लाइन। तो आपके पास इस लाइन से ये देखो नीचे शेड होगा, नीचे की तरफ यहाँ पे ये पूरा पार्ट शेड हो जाएगा, 1 से भी नीचे शेड हो गया, like this. So we have the clear this trapezoidal portion which is your unshaded unwanted region.